लेकिन बताइए इसके लिए आज कहाँ चले गए झारखंड के लोग, आज क्या दुर्दशा है उनकी। इसलिए आज हमारी लड़ाई जो होगी ये उससे भी लंबी लड़ाई होगी, और विशेषकर कोल्हान और कोयलांचल में ये लड़ाई आप जामताड़ा में नहीं देखेंगे, ये लड़ाई आप शायद गिरिडीह में नहीं देखेंगे, ये लड़ाई शायद आप हजारीबाग कोडरमा चतरा में भी नहीं देखेंगे, लेकिन इस लड़ाई को आप देखेंगे कोल्हान अंचल में। क्यों मालूम है कि कोई भी कंपनी अगर कहीं लगती है वो सबसे पहले जमीन के साथ साथ पानी तैयार करती है, पानी की तलाश करती है। आपके पास स्वर्णरेखा नदी है और धनबाद और बोकारो के बीच में दामोदर नदी पड़ती है। इसीलिए फैक्ट्री लगाने वालों ने हमारी जमीनों को टारगेट किया। आज वो दुर्दशा हमारे सामने है। आज कोई कंपनी रहे, हमने जिस उम्मीद के साथ अपना जमीन लिया था, अरे जमीन ही नहीं, समय समय पर हमने शहादत भी दिया, लेकिन आज हम कहाँ, आज हमारी स्थिति क्या है, आज हमारी परिस्थिति क्या है। इसलिए आज हमें लगता है आज एक बहाना, नियति ने एक बहाना खोजकर हम लोगों को आगे आने का अवसर दिया है। आप बताइए 2 सालों भले हम लोकसभा का चुनाव हार गए, लेकिन भारत देश में 1952 से चुनाव होता है। आप 1952 से लेकर आज तक का स्टडी कीजिए, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट फर्स्ट टाइम, अभी 1 साल से काम की तैयारी में, अभी 1 रुपया खर्चा नहीं, 3.5 लाख वोट पूरे इतिहास में कोई नहीं आया। पूरे भारत के इतिहास को पढ़िए, 1952 से देश में चुनाव हो रहा है लोकसभा का, 3.5 लाख वोट आज तक कोई नहीं लाया है। अगर लाया है तो दूसरी तीसरी चौथी बार लाया होगा। फर्स्ट टाइम इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, अभी 1 रुपया नहीं। चाहे पता है तो मेरे बहाने झारखंड के शोषितों की आवाज सामने आई, वो आवाज जो कहीं धनबाद बोकारो में कोयला के खदानों के नीचे दब गई थी, वो आवाज जो टाटा जमशेदपुर में इन कंपनियों के नीचे दब गई थी, बस हम वही आवाज बन के आए हैं। उससे ज्यादा हम भी कुछ नहीं है, एक साधारण सा लड़का। आज हम हमारे पूर्वजों के साथ जुल्म हुआ है, हम उसी का हिसाब मांगने आए, हम उसी का इंसाफ मांगने आए। ये राज हमने किसके लिए दिया, और ये हम ही नहीं बात करते हैं। इस राज्य के प्रथम नागरिक राज्यपाल को कहा जाता है, टाटा जमशेदपुर के इस राज्य के प्रथम नागरिक राज्यपाल को कहा जाता है। जैसे देश का पहला नागरिक राष्ट्रपति को कहा जाता है, राज्य का पहला नागरिक राज्यपाल को कहा जाता है। इस राज्य के राज्यपाल टाटा जमशेदपुर आए थे, उन्होंने एक ही सवाल किया था प्रबंधन से कि आज टाटा का 100 साल पूरने वाला है, कितने झारखंड के लोगों का आपने वीसी बनाया। वीसी का मतलब वाइस चांसलर नहीं, वाइस चेयरमैन। 0 0 0 हमारा खून बहा, हमारा गांव उजड़ा, 1 2 नहीं, सैकड़ों गांव हमारे उजड़े, आज भी उजड़ रहे हैं। आदित्यपुर में कभी गमरिया में, कभी सरायकेला में, आज भी हमारे गांव उजड़ रहे हैं। और आपने एक व्यवस्था नहीं बनाई कि हमारे लोग इसी तक बन पाए। 0, पता नहीं कितने लोग सीएम बने। आज अगर पूरी दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में अगर सबसे ज्यादा अन्याय किसी के साथ हुआ है तो झारखंड के लोगों के साथ, झारखंड के लोगों के साथ हुआ है। आज भी हमारे साथ अन्याय होता है, आज भी हमारे लोग अपनी जमीनों के बदले मुआवजा मांगते हैं, विस्थापन की पॉलिसी मांगते हैं, तो हमें 353 का केस दिया जाता है। आज भी हमारे साथ ये अन्याय होता है। आज भी इनका पेट नहीं भरा है। एक सांसद के सीने में 12 गोली दागने के बाद भी इनका पेट नहीं भरा है। इन अमीरों का पेट आज भी नहीं भरा है। तो हम और आप कौन है? मामूली लोग। इसीलिए आज भी सताए जा रहे हैं, आज भी हम अपने गांव से भगाए जा रहे हैं, आज भी हमारे गांव उजड़ रहे हैं। आपके यहाँ तो चलिए कम से कम उद्योग से, हमारे धनबाद बोकारो में देखिएगा तो कोयले के खदानों से उस मिट्टी को कोड़ के बंजर बना दिया। आज भी हमारे लोग उस अन्याय को झेल रहे हैं। इसलिए हमें लगता है कि आज झारखंड बदलाव मांग रहा है। आज झारखंड
से इंसाफ मांग रहा है और उसी कड़ी को तोड़ने के लिए हम लोग आए हैं, उसी रोल को निभाने के लिए हम लोग आए हैं और उम्मीद करते हैं ये जो बदलाव दिख रहा है ये शायद झारखंड में हो। और हम लोग आपको इस बात का विश्वास दिलाते हैं, भले लोकसभा में परिणाम हमारे रिजल्ट के रूप में नहीं रहा, लेकिन विधानसभा में हम लोग का खाता भी खुलाना तो झारखंडियत की आवाज को ऐसा बुलंद किया जाएगा कि दिल्ली भी सुनेगी। आज जहां भी हमें मौका मिला, इंडियन स्कूल ऑफ डेमोक्रेसी में हमें मौका मिला, देश के सबसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जेएनयू में हमें मौका मिला बात रखने का, हमने हर जगह झारखंड के लोगों के दर्द की बात रखी। ये हमें तमन्ना थी, दिल में तमन्ना थी कि अगर दिल्ली लोकसभा से एमपी बन जाएंगे तो बात हम जमशेदपुर और रांची का भी उठाएंगे, जो शायद इस बार नहीं पूरा होगा। और ऐसा नहीं कि हमको एमपी बनने का चांस नहीं था, लेकिन सवाल था कि भाई पार्टियों की गुलामी करनी पड़ती। हमें दोनों पार्टियों ने सीधा ऑफर किया था। जैसे आज आपके जमशेदपुर के एमपी विद्युत है और सिंहभूम की जोबा दीदी है, दोनों का पार्टी अलग है, दोनों पार्टी ने हमें ऑफर किया था कि आप हमारे पार्टी से एमपी लड़िए, लेकिन मेरा सिद्धांत है कि आजाद रहना। आज अगर हम उनकी पार्टी से एमपी लड़ जाते और नो डाउट चुनाव जीत जाते, अरे जब हम अकेले 3.5 लाख ले आए हैं तो अगर कोई पार्टी से लड़ते तो सोचिए कितना लाए। हम अकेले 3.5 लाख लाए, अपने दम पे लाए हैं, एक तो नहीं 3.5 लाख वोट लाए हैं। तो अगर हम बीजेपी कांग्रेस के साथ चले जाते हैं तो सोच के देखिए 6 लाख 7 लाख वोट से आप। लेकिन सवाल वही होता, हम टाटा को आंख नहीं दिखा पाते, हम एसएसपी पे बात नहीं कर पाते, हम विस्थापित की बात नहीं कर पाते, बस अपना मंथली बना लेते। हम वो करने नहीं आए, हमें झारखंड के जनमानस जिनके साथ अत्याचार हो रहा है उस अत्याचार का पाई हिसाब देने। अब ये झारखंड के जनमानस को तय कर, क्योंकि आज भी हमें लगता है कि लड़ाई बहुत लंबी है। हमारी लड़ाई उनसे है जो बहुत ताकतवर लोग हैं, आसान नहीं है। आप इतने बड़े बड़े कॉर्पोरेट से अपनी बात करेंगे तो आसान नहीं है। हमारी लड़ाई बड़े लोगों से, लेकिन अपने आप को जिंदा रखने के लिए आपको लड़ना होगा। अगर निर्मल तो हार मान लेते, अगर सुनील तो हार मान लेते तो शायद इस माहौल में हम नहीं रहते। किसी ने बलिदान दिया है इस खुली हवा में आजादी के साथ हमारी ये भी आपको मालूम है ना। हेलो, आज अगर किसी ने शहादत दिया है तो आज ये व्यवस्था है, नहीं तो आपको याद होगा तिरुल्डी का गोलीकांड 1981-82 क्या मामला था, ब्लॉक का घेराव किया गया था, गोली मिला था, गोली। उस समय की पुलिस भी तानाशाही थी। हमने कोई लाठी डंडा और मारपीट करने का काम नहीं किया था। 1981-82 तिरुल्डी गोलीकांड, अजीत महतो, धनंजय महतो, जिनको 16 साल के 2 नौजवानों को गोली मारा गया था, हमने प्रखंड कार्यालय में धरना दिया था, यानी हम धरना भी नहीं दे सकते थे। ये माहौल था इस राज्य में। आज कम से कम हम अपनी बात बोल पाते हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमारे उन पूर्वजों की देन है जिन्होंने सीने का ये पीठ में नहीं। इसलिए आज हमारी इस पीढ़ी को फिर से एक बार संघर्ष करना होगा, नहीं तो आप देख लीजिए आज कितने गांव बचे हैं, कितने खेत खलिहान बचे हैं, और आप कहाँ हैं अपने आप को देखिए। दादी तुम्हें कोथाय आछी, ना आज के तुम्हारे चाकरी, ना आज के तुम्हारे चाष, ना तुम्हारे बाड़ी, ना तुम्हारे खेत खलिहान, तुम्हें कोथाय आछी आज के। क्या दादी लोग गलत बोल रहे हैं? अरे आपकी सास, तुम्हारे सास, तुम्हें याद करते पारी ना निजर सास के, आपकी सास जैसी भी थी या फिर आपकी सास ने किस सास मरते मरते कम से कम 1 लाख गोबर दे के गए थे, तो उसके मान होता है। आपके पास खेत भी नहीं है जो अपनी पुतों को दे के जाइए, है क्या? चलिए ठीक है, आपके घर के लोग नौकरी करते हैं, कहीं गारंटी है उनके बाद उनका बेटा लोग को नौकरी वहां मिल जाएगा, गारंटी है? चलिए ठीक है, अच्छा बात है। अगर मेरे लोग बढ़िया नौकरी करते हैं तो हमको खुशी की बात है। मेरे लोग अगर हमको दिल्ली में मिलते हैं तो अच्छा लगता है, लेकिन क्या गारंटी है कि उनका बेटा भी उस काम को करेगा?
साथ में खेती करके अपने परिवार का भरण पोषण करेगा। अब हमारे पास तो खेत भी नहीं रहा, कहाँ खेत बताइए? खेत इन्होंने लिया, इन कंपनियों ने लिया, तो हमारी लड़ाई तो उनसे है। भाई जब खेत हमारा लिया है तो वहाँ थोड़ी चाकरी होगी, उन पर अधिकार हमारा होगा। बताइए हमारी आवाज और हमारी लड़ाई क्या गलत है? और एक पीढ़ी के लिए क्यों लेंगे? और एक सवाल कि नहीं आपके बाप को नौकरी दिए थे, लोग कहते हैं कि आपके बाप को दिए थे, कहे बाप के बाप नहीं, बेटा का बेटा को भी देना होगा। क्यों कहे? 1907 में टाटा का स्थापना हुआ है ना। टाटा का स्थापना कब हुआ है? 1907 में। मालिक कौन थे? जो भी थे, जमशेदजी टाटा रहे, चाहे दोराबाई टाटा रहे, जो भी थे टाटा थे। आज मालिक कौन है? टाटा ही है ना। 100 साल पहले जब इन्होंने जमीन लिया था मालिक टाटा था, 100 साल बाद भी मालिक टाटा है। तो यदि 100 साल पहले मेरा बाप जमीन दिया था तो मेरे पास नौकरी चाहे नहीं है नहीं है भाई। ये नियम आपको बनाना होगा, ये पॉलिसी बनाना होगा, क्योंकि खेत एक दिन के लिए नहीं होता है। खेत लाखों साल से मेरे पास था, उस खेत पर हमारी कई पीढ़ियों ने खाया है, और हम एक पीढ़ी कैसे मान लेंगे? एक पीढ़ी 30 साल की और 40 साल की नौकरी से काहे समझौता करेंगे? इस बात को भी हम विश्वास दिलाते हैं। कंपनी रहेगी, जब तक कंपनी का काम रहेगा जमीन देने वालों के हिस्से में नौकरी रहेगी। मैं अभी बताइए ना 40 साल क्यों लेंगे? 100 साल पहले टाटा मालिक था, आज भी टाटा ही मालिक है। तो मेरे दादाजी के दादाजी अगर जमीन दिए हैं तो मेरा भी अधिकार होना चाहिए। अगर पूंजी लगाने वाले आज भी मालिक हैं तो जमीन देने वाले आज मालिक क्यों नहीं है? मेरा यही सवाल। ज्यादा समय नहीं लेंगे, अभी हमें जाना है और अंत में यही बोलेंगे, ठीक है हम लोग शहर में आ गए हैं, लेकिन अपने अंदर के गांव को जिंदा रखिएगा, अपने अंदर के झारखंड को जिंदा रखिएगा। हमें पूर्ण आशा है, इस दुनिया ने सिकंदर को देखा है खाली हाथ लौटते हुए। एक दौर आएगा जब ये जो कंपनियां जो बेईमानी काम कर रही है इन्हें भी लौटना होगा, एक दौर आएगा। बस आप अपने आप अपने हौसले को कम होने मत दीजिए। और ज्यादा देखिए, जहां तक बिजली पानी के बारे में स्पष्ट जानते हैं कि अगर कोई कंपनी वहां स्थापित है तो सीएसआर मद के माध्यम से उस क्षेत्र के 20 किलोमीटर से 15 किलोमीटर के दायरे में उन्हें उनका वो सुविधा देनी पड़ती है। ठीक है, अगर नहीं है तो हम लोग इस बात को कहते हैं, हमारे यहाँ की जो टीम है इसके लिए चरणबद्ध आंदोलन की तैयारी कीजिए, हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। और अंत में यही कहेंगे, ये जमीन इसका कर्ज अभी बाकी है। ये जमीन जो आज इन कंपनियों ने हमें झांसे देकर लिया है, उम्मीद देकर लिया है कि वहां अगर कोई नौकरी लगेगी तो पहले आपको पूछेंगे, फिर बाहर के लोगों को पूछेंगे, उसका भी हमें इंसाफ लेना है, क्योंकि ये जमीन हमारी है। सबसे पहले हमको डराया जाता है कि जमीन भारत सरकार की है। अच्छा एक बात बताइए, भारत सरकार कब बना? भारत सरकार बना